अब सूर्य अगर 10th हाउस में बैठा है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के लिए वो अच्छा है, यानी कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और अगर इस सूर्य के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन भी बन गया, किसका? गुरु का। गुरु सेकंड हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए, यानी कि गुरु का अगर संबंध बन जाता है, तो उस केस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई कर पाए। गुरु सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका आत्मसम्मान, आपकी डिग्निटी, आपका फेम बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु सूर्य की युति है तो आप पक्का सिर्फ यूपीएससी में ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप उधर जाते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। गुरु प्लस सूर्य की युति। हाँ, गुरु प्लस सूर्य की युति जब बनती है तो इसमें आपका फेम अच्छा काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती हैं, ऊपर से आपको हायर विजडम या ये कहें कि एम्बिशंस आपकी बढ़ जाती है। गुरु एम्बिशंस भी देता है आपको। सर एक पूछना था कि एक तो होता है कि क्या प्रोफेशन में जाना चाहिए, एक होता है कि किस चीज में इंटरेस्ट है जाना चाहिए, और किस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे पता करें सर? इंटरेस्ट तो वही बताएगा जिसकी कुंडली। वो चार्ट से नहीं पता चलता है कोई घर की उसको किस चीज में इंटरेस्ट है नहीं, नहीं। क्या? देखो, जो कुंडलियां मजबूत होती है ना, हम्म। अबव एवरेज होती है, उसमें इंटरेस्ट मैच कर जाता है। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जो बिल्कुल एवरेज कुंडलियां होती है वहां फंसोगे आप हमेशा। जो एकदम वीक कुंडलियां हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उससे अलाइंड होगा ही नहीं किसी भी प्लेनेट से उसका प्रोफेशन, तभी वो स्ट्रगल करता रहेगा। जो अबव एवरेज है, जो तरक्की करता हुआ जाएगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इसका मतलब ये है कि उसके प्लेनेट अलाइंड है, वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। करेक्ट। जो बीच वाले हैं वो फंसते हैं। अब देखो, आप बिल्कुल ये कैसे बोलोगे? मान लो मंगल बैठा है किसी का 10th हाउस में, तो मंगल का सिर्फ प्रोफेशन पुलिस ही नहीं है ना, सर्जन वगैरह भी। वो सर्जन भी है, वो पुलिस से जुड़ा हुआ कार्य भी है, वो मैकेनिकल कार्य भी है, वो स्पोर्ट्स भी है। तो आप एकदम से कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि ये पक्का पुलिस में ही जाएगा? सर गार्ड जो होते हैं, गार्ड वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी मंगल के वो उसमें भी है क्या? मंगल है, वो भी मंगल है। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किसी का अगर धनयोग कमजोर है तो उसने तो कांस्टेबल ज्वाइन किया और सिपाही कांस्टेबल भी, और रिटायर हो गया, क्योंकि उसकी कुंडली में धनयोग अच्छे नहीं थे। अब जिसकी कुंडली में धनयोग अच्छे थे उसने ज्वाइन किसी एक पोस्ट पे किया, और वो ऊपर बढ़ता चला गया और ऊपर हायर पोजीशन पे जाके रिटायर करेगा। जैसे जितने आईएएस बनते हैं वो सारे टॉप पे नहीं पहुंच जाते ना, सेक्रेटरी तो नहीं बन जाते सारे, कुछ ही बनते हैं ना, एक बैच में से हार्डली एक बनता है। तो वही बनेगा जिसकी कुंडली ज्यादा मजबूत होगी। और किसी प्राइवेट कंपनी में भी देख लो, ऐसा नहीं है ना कि हर बंदा एकदम सेम लेवल पे पहुंच जाता है। सीईओ तो एक ही बनता है एक कंपनी में, एमडी तो एक ही बनेगा, या डिपार्टमेंट का हेड तो कोई एक ही बनेगा, यूनिवर्सिटी में एचओडी कोई एक ही बनेगा। बाकी तो पूरी जिंदगी प्रोफेशन उसी में निपटा देंगे अपनी, सिर्फ पढ़ाने में लेक्चरर रह के। या कुछ लोग तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लेवल पे रिटायर हो जाते हैं। 50,000 पे ज्वाइन करा था, 50,000 पे रिटायर हो गया, थोड़ा बहुत बड़बड़ा के, जो भी 70-80 हजार लाख रुपए। और कुछ जो है बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से ज्वाइन किया, क्लर्क लेवल से एकदम बेसिक से ज्वाइन किया और आगे बढ़ते चले गए और टॉप तक पहुंच गए। तो वो उनकी कुंडली में, उसमें तो मैक्सिमम प्लेनेट भी अच्छे मिलेंगे, धनयोग डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। जब भी 10वें घर का संबंध दूसरे घर से बन जाएगा, 11वें घर से बन जाएगा, इवन 9th हाउस से बन जाएगा या 4th हाउस से बनेगा, तो आप तरक्की करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो लाइन ऑफ प्रोफेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। डायरेक्टली सबसे पहले तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, सूर्य बैठा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके अंदर होंगी। अगर चंद्रमा बैठा है तो क्या कर सकते हैं आप लेखक हो सकते हैं, आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं। सर किस हाउस में बोला आपने? मैंने मिस किया, फोन आया था। 10th हाउस, 10th हाउस चंद्रमा से जुड़ के, अगर चंद्रमा आपका 10th हाउस में है तो आपका जो प्रोफेशन होगा वो आपका लेखन का हो सकता है, आप कविताएं कर सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप खाने पीने का कार्य कर सकते हैं, हम टूर एंड ट्रेवल कर माइंड हीलिंग। सकते हैं,
आप माइंड से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक आप हो सकते हैं, माइंड से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं आप। केमिस्ट, केमिस्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं बोलूंगा जो केमिस्ट्री में कुछ, आप केमिस्ट भी बन सकते हैं केमिस्ट्री पढ़ के, तो वो भी कर सकते हैं आप। चंद्रमा से जुड़ के कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। अब अगर चंद्रमा से आपका कार्य नहीं जुड़ता है, 10th हाउस में चंद्रमा की प्रॉब्लम क्या है कि 10th हाउस में चंद्रमा आपके प्रोफेशन को बदलवा देता है कई बार। क्या आप देते हैं प्रोफेशन सर? प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं, आज इस प्रोफेशन में थे, कल दूसरे में, परसों तीसरे में, फिकल प्रोफेशन चेंज माइंडेड। मन हो जाते भटकता हैं आप। रहता है। मून सर, मून फिकल माइंडेड है। हाँ, अगर वो अलाइंड नहीं है, अगर आप उससे जुड़ के कार्य नहीं कर रहे, उस केस में ज्यादा हो। हम्म। अगर आप उससे जुड़ के कार्य कर रहे हैं, आप वो कार्य कर रहे हैं जो आपके मन को अच्छा लगता है, तो चंद्रमा सेटिस्फाइड है। जो हमने मरकरी और मून के कॉम्बिनेशन में हमने क्या बोला था, अगर इस जातक को कोई चीज थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग गई, तो ये एक्सेल कर लेगा लर्निंग में, उस टॉपिक को इजी लर्निंग मिलेगी इसको, एकदम सीख जाएगा। उसी प्रकार से 10th हाउस में अगर किसी का चंद्रमा है और कोई भी प्रोफेशन, इन जनरली इन्हीं प्रोफेशन में से कोई ना कोई प्रोफेशन आपको अट्रैक्ट करेगा, जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, कि आप लेखक हो सकते हैं, आप शायरी कर सकते हैं, आप ज्योतिषी हो सकते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल्स कर सकते हैं, आप खाने पीने का काम कर सकते हैं, और आप मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, आप कोई ऐसे चीज कर सकते हैं जिसमें आप दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को अच्छा करते हैं, है ना, दूसरों के दुख दर्द कम कर रहे हैं। तो अगर वो आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो उसमें आपका मन लगेगा और आप ग्रो करते चले जाए, बहुत ग्रो कराता है चंद्रमा। और दूसरा क्या है कि अगर मैलिफिक प्लेनेट आपका 10th हाउस में है, तो आप अपने कार्य को करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं, आप साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकते हैं अगर मैलिफिक प्लेनेट है। मंगल बैठा है तो आप लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, आपको अपना प्रोफेशन, अगर आपको प्रमोशन लेना है तो उसके लिए आप पूरी पूरी मेहनत कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई शुभ प्लेनेट है, तो आपके जो कर्म होंगे वो सॉफ्ट होंगे, और दूसरे कर्म आपके ऐसे होंगे कि जिसमें दूसरों का भला बुरा भी ना हो। देख, अब अधिकतर आप नोटिस करना है कि जिसके भी शुभ प्लेनेट 10th हाउस में आएंगे, इन जनरली वो अधिकतर समय ये कर्म करेगा कि जिससे दूसरों का बुरा ना हो। ठीक है। सर मैलेफिक ग्रह मतलब साम दाम दंड भेद लगाया, पर मंगल हो सकता है, शनि हो सकता है, अनफेयर राहु हो जरूरी सकता नहीं है ना। है, जरूरी नहीं। लेकिन ये ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो राहु 10th हाउस में बैठा है, और उसने उसको मान लेते हैं कि वो किसी सेल्स कंपनी में, मतलब उसकी प्रोफाइल जो है सेल्स एंड मार्केटिंग की है, और उसको एक टारगेट मिला है 10 करोड़ रुपए का। तो उस 10 करोड़ को पूरा करने के लिए वो सारे हथियार अपना लेगा, जिसको जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है, वो कर लेगा अपने 10 करोड़, और रुकेगा भी नहीं तब तक जब तक वो कर नहीं लेगा, करके ही मानेगा वो। ठीक है, चंद्रमा हो गया। अगर मंगल वहां पर बैठेगा तो मंगल क्या करेगा, मंगल से जुड़े हुए कार्य क्या थे, मंगल से जुड़ा हुआ कार्य है भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य, डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य। अब डिफेंस में जुड़ के तो ये भी हो सकता है कि आप खुद डिफेंस में चले जाएं, आप सिक्योरिटी एजेंसी चला लें, आप जिम का कोई कार्य कर लें, आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप डिफेंस में चले जाएं, आप खेती भी कर सकते हैं आप, और क्या होता है मंगल का, आप सर्जन बन सकते हैं। सर आपने कहा था कुल दीपक होगा बंदा। हाँ, कुलदीपक होगा, मेहनत तो करता ही है ना, इसीलिए बन जाए। आप सर्जन अगर आपको बनाना है तो आपको इंटेलेक्ट लेवल भी चेक करना पड़ेगा उसका, क्या उतना पढ़ भी पाएगा ये, उन्हें बोल तो दिया कि सर्जन बन सकता है, क्या पढ़ लेगा उतना। तो उसमें बुध को आपको देखना पड़ेगा, 5th हाउस को देखना पड़ेगा। और कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या है, सीधा वो 12वीं के बाद रेस लगाएगा, आर्मी में भर्ती हो जाएगा, मंगल का कार्य तब भी हो गया। आई बात समझ में। प्रॉपर्टी का काम कर लेगा बिना प्रॉपर्टी पढ़े। का कार्य कर लेगा, मैकेनिकल काम कर लेगा, मैकेनिकल कार्य भी कराता है मंगल, मैकेनिकल काम कौन सा होता है? मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। आगे जी, मंगल हो गया। बुध, बुध आपको व्यापार देता है, जिसके जिस भी प्लेनेट के साथ बुध जुड़ेगा उससे जुड़ा हुआ है, या तो आपका व्यापार होगा, या खुद अगर अकेला बुध है तो वो आपको कॉमर्स से जुड़ा हुआ, कॉमर्स यानी कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ, इनकम इस टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे सीए वगैरह होते हैं, उसका कार्य। आपको लॉयर बना सकता है, आपको जज भी बना सकता है, लेकिन जज बनने के लिए आपका सूर्य अच्छा चाहिए, शनि अच्छा चाहिए, बुध अच्छा चाहिए, गुरु अच्छा चाहिए।
मतलब जज ऐसा नहीं है ना कि कोई भी बन जाएगा। सब अच्छा चाहिए, सूर्य सब चंद्र शनि सब। सब अच्छे चाहिए। सूर्य आपको फेम दिलवाएगा, गुरु आपको एम्बिशंस देगा, ज्ञान देगा, बुध आपको इंटेलेक्ट देगा, बोलने की क्षमता देगा। बुध अगर अच्छा नहीं तो वकील बन के क्या करोगे, बोलोगे क्या फिर, या फिर जज भी कैसे बनोगे अगर बुध अच्छा नहीं होगा। शनि अच्छा इसलिए चाहिए क्योंकि आपको मेहनत भी करनी है, और शनि आपको न्याय भी दिलवाना है आपको। जज ये ना, न्याय का सर कार्य। आजकल जज कौन से इतने मेहनत करते हैं, सब तो पैसे खा के ये करते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक, बाद की बात है बनने के लिए। बनने के लिए अच्छा, चाहिए। क्लियर करके टॉप पे देखो, पहुंच के नंबर लाने की। शनि उच्च का अच्छा बोला जाता है, लेकिन मैंने जितने उच्च के शनि वाले लोग देखे हैं अमूमन अमूमन वो कोई उन न्याय प्रिय नहीं होते। वो सारे हाईली डिप्लोमेटिक और हाईली मतलबी होते हैं। आप किसी का चेक है करना। क्या आप में से? मैंने अधिकतर जितने देखे हैं, जितने भी मैक्सिमम देखे हैं, मुझे तो सेल्फिश ही मिले हैं, एग्जॉल्टेड और सैटर्न वाले। अब आप चेक कर लेंगे कुंडलियों में लगा के, और उनके नेचर चेक कर। मैंने देखा था एक का बच्चे का, लेकिन वो 15-16 साल का बच्चा है, लेकिन वो लग्नेश है हाँ, कोई 9th भी हाउस में तब भी। देख लेना। ठीक है जी, जज बन 9th गए, हाउस चलो का जी। शनि भी 9th हाउस का शनि भी करवा देगा स्वार्थी। नहीं, मेरा 9th है। हाउस तो शनि कम कर। 9th एग्जॉल्टेड। हाउस के शनि में बचाओ। हाँ वही है 9th ना। हाउस का शनि आपको एज बढ़ने के साथ साथ धर्म के प्रति और ज्यादा जागरूक करता चला जाता है। और हमने पढ़ा था ना, 9th हाउस का ना, 9th हाउस का शनि हमने क्या पढ़ा था कि आपको धर्म में लेके जाएगा, और ये भी इतना धार्मिक बनाएगा, और फिर आप ये भी बोलोगे कि मेरा धार्मिक होने का क्या फायदा हुआ, मेरे साथ तो लोग अन्याय कर देते हैं, मुझे क्यों ऐसा मिलता है। याद है आपको कि नहीं, भूल गए क्लास? किया था भूल सर। गए थे। भूल गए, किया था। ठीक। पढ़ लेना वापस, मत सुन लेना क्लास को। बुध बुध आपको हर प्रोफेशन के लिए अच्छा चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल प्रोग्रेस चाहिए और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो आपको बुध तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें कंबस्ट से कितना फर्क पड़ता है? बुध के कंबस्ट कंबस्ट होने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है। भी प्लानेट, खुद का नहीं पूछ रहा हूँ, कोई भी प्लानेट हो। बुध सुख नहीं पड़ता है, फिर तो पड़ता है। डीप कंबस्ट नहीं होना चाहिए, 4-5 डिग्री के उसमें नहीं आना चाहिए सूर्य, वो ध्यान सूर्य रखना। के साथ हाँ, बिल्कुल क्लोज नहीं आना चाहिए डिग्री पे, 4-5 डिग्री तक नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा? पावर खत्म हो जाएगी उस प्लेनेट की। होता है ना।